तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 यूनिट 11 मैथ्स का, और ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा वर्कशीट 1, यहाँ पे वर्कशीट 1 आता है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम लोग खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिस पे बेचते हैं, और जो भी इस पे हम लोगों का फ़ायदा या लॉस होता है। फ़ायदा कब होगा? जब हम लोग सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। तो देखिए पहला तो यहाँ बना हुआ है, हम लोग बनाएंगे दूसरा का। तो दूसरे का हम कॉपी में कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, और लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी को, हम लोग का CP कितना है यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। CP जो है हम लोग का 45 है, और SP जो हम लोग का है 58 है। अब बताइए कि 45 में खरीदे और 58 में बेचे तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो फ़ायदा का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो SP कितना था? 58 माइनस करेंगे 45, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 8 में 5 गया तो 3, 5 में 4 गया तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 13 रुपीज़, और लॉस में डैश दे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, 146 में खरीदे हैं, 135 में बेचे, तो क्या हो रहा है? हम लोगों का लॉस हो रहा है। तो हम लोगों को लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? देखिए हम लोग को लॉस हो रहा है, तो 146 में हम लोग खरीदे और 135 में बेच दिए, तो लॉस हो रहा है ना। कितना लॉस हो रहा है देख लेते हैं। 6 में 5 गए 1, 4 में 3 गया 1, और यहाँ पे तो करिए 11 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो हम लोग लॉस में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे लॉस का, यहाँ पे कॉलम है देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 रुपीज़। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए 1300 यानी 1300 में खरीदे और 1420 में बेचे, तो क्या हो रहा है? सबसे यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे SP में CP को। तो यहाँ माइनस कर लेंगे तो 0, 2 और यहाँ पे 1, और ये तो कट जाता है, यानी 120 के यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे प्रॉफिट में, और लॉस में डैश कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस है 25 और सेलिंग प्राइस जो है 23.50। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खरीदे हैं 25 में, बेच रहे हैं कम में, तो हमारा लॉस होगा। कितना लॉस होगा चलिए देखते हैं। 25.00 था, और यहाँ पे माइनस करना है 23.50। माइनस कर लेते हैं, 0 में से 0, यहाँ कैरी लेंगे, 10 में 5 गया तो 5, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में 3 गया तो 1, और 2 से 2 0 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 1.50। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा? लॉस होगा ना, 1.50। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि एक बुक का कितना है 50 रुपीज़ 50 पैसे, और सेलिंग प्राइस क्या है 65। तो आप कैसे बनाइएगा? हमको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। चलिए यहाँ पे देखिए बना रहे हैं, CP ऑफ बुक, यानी कि जो बुक का CP है वो है 50 रुपीज़ 50 पैसे, और यहाँ पे लिख दीजिएगा SP ऑफ बुक का जो SP है 65। 50 रुपीज़ 50 पैसे में खरीदे थे और 65 में बेच रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका होता है SP माइनस CP। ठीक है। अब हम लोग ये लिखने के बाद SP कितना था? 65, माइनस करना है 50.50 को। चलिए साइड में माइनस कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, 65.00 दे देंगे ताकि आराम से घटाएं। अब घटाना कितना था? 50.50, तो 0 के 0, 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पे 4 बचा होगा, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होगा 14 रुपीज़ 50 पैसे होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी को पहले समझते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डॉल, एक गुड़िया का जो दाम है 195 रुपया है, और उसे हम लोग बेचे हैं 181.50 रुपीज़ में। आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं CP ऑफ ए डॉल का जो CP है वो है 195। फिर लिखेंगे SP ऑफ ए डॉल, SP जो है 181.50
50। आप देखिए CP जो है SP से ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? लॉस होगा। गुड। तो लॉस का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे SP में हुआ था, प्रॉफिट में हुआ था SP माइनस CP, लॉस में होगा CP माइनस SP। तो CP को पहले लिख लेंगे 195 और माइनस का 181.50 साइड में रख करते हैं 195.00 और माइनस करना था 181.50। देखिए माइनस का था 0, 10 में 5 गया तो 5, ठीक है, 0 का 0, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ बचा 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ बचेगा 3, 9 में से 8 गया तो 1 यहाँ पे कट गया, यानी 13 रुपीज़ 50 पैसे का हमारा हो जाएगा लॉस। तो लॉस ही निकालना था, तो 13 रुपीज़ 50 पैसे का लॉस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन, एक पेन का दाम है 19 रुपया और उसे हम लोग बेच देते हैं, यानी कि 19 में खरीदें और बेच दिए 24 में। इज देयर ए गेन और लॉस, और कितना का फ़ायदा हुआ और कितना का लॉस हुआ, ये बताना है। फ़ायदा होगा या घाटा होगा, और वो भी कितने का। तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे CP ऑफ ए पेन, कितना में खरीदे थे हम लोग, 19 रुपया में, ठीक है, 19 रुपये में। और SP ऑफ ए पेन, उसको बेचे कितना है, 24 रुपीज़ में। तो फ़ायदा होगा ना, प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। तो कर लेते हैं, तो फ़ायदा तो हुआ, पहला तो हो गया। SP कितना है, 24 माइनस 19, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 24 में 19 घटाएंगे तो कितना का फ़ायदा होगा, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर हो जाता है। अब आते हैं इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन नंबर D। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने की मशीन है, उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है 12,450 और उसका सेलिंग प्राइस जो है 12,075। तो देखिए यहाँ पे जो हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लिखेंगे CP ऑफ वॉशिंग मशीन, हम WM कर देते हैं, आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है 12,450 और SP जो है वॉशिंग मशीन का है वो है 12,075। अब देखिए 12,450 में खरीदे, 12,025 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए इसको रफ में कर लेते हैं। ठीक है, अब 12,075 माइनस करते हैं, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पे 4 बचेगा, 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया तो 7 और यहाँ पे 3 और ये तो कट गया, यानी कि 375 का हमारा हो जाता है लॉस।